एक क्लास की लास्ट बेंच पर चार दोस्त बैठते थे। इन चारों दोस्तों की अधिकतर अपने क्लास टीचरों से बनती नहीं थी, क्योंकि ये जो चारों दोस्त थे क्लास में पीछे बैठे हुए मस्तियाँ बहुत करते थे। साथ में टीचरों को परेशान भी बहुत करते थे। ऐसा नहीं था कि ये चारों दोस्त पढ़ने में अच्छे नहीं थे। ये चारों दोस्त उन स्टूडेंटों में से थे जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ करके एग्ज़ाम को पास कर लिया करते थे। इन चारों दोस्तों का स्कूल में अपना एक फेवरेट टीचर भी था, जैसा कि आपका और हमारा सभी का स्कूल में कोई ना कोई एक फेवरेट टीचर भी हुआ करता है। इसी प्रकार से इनका भी अपना एक फेवरेट टीचर था, जिसका नाम जगन मोहन रेड्डी था। रेड्डी सर हमेशा अपने साथ एक तांबे का लोटा क्लास में लेकर आया करते थे। वह तांबे का लोटा बहुत ही शाइनिंग मारता था। रेड्डी सर हमेशा इस लोटे को मांझ करके लाया करते थे। एक दिन उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने रेड्डी सर से पूछ ही लिया, क्यों सर आप इस लोटे को 8-10 दिन में एक बार क्यों नहीं धोते? इसको रोज रोज धोने में अपना समय क्यों वेस्ट करते हो? रेड्डी सर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करो, इस बार इस लोटे को हम 8 दिन में एक बार धोएंगे और इस बार इस लोटे को तुम लोग धो के लाओगे। चारों दोस्त खुशी खुशी मान गई। अब कोई भी स्टूडेंट जो होता है अपने फेवरेट टीचर का काम करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। वे चारों दोस्त रेड्डी सर का वो लोटा लेकर चले गए। 8 दिनों के बाद उस लोटे को वापस उन चारों दोस्तों ने निकाला और देखा कि वो पहले जैसे उसमें शाइनिंग नहीं थी, पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन चारों दोस्तों ने एक एक करके उस लोटे को धोया। धोने के बाद भी देखा कि उस लोटे में पहले जैसी चमक नहीं थी। वे चारों दोस्त उस लोटे को लेकर के रेड्डी सर के पास गए और रेड्डी सर से पूछने लगे कि सर, इस लोटे में पहले जैसी चमक क्यों नहीं आ पाई? तो रेड्डी सर ने कहा, क्या तुमने इस लोटे को 8 दिनों के बाद धोया या फिर इस लोटे को रोजाना धोया? तो उन चारों दोस्तों ने कहा कि सर, जैसा कि आपने कहा था कि हम इस लोटे को 8 दिन के बाद धोएंगे, तो हमने इस लोटे को 8 दिन के बाद ही धोया। तो रेड्डी सर ने कहा कि देखो, जिस प्रकार से हम इस लोटे को 8 दिन के बाद धोए और इसको पहले जैसे चमक नहीं ला पाई इसमें, इसी प्रकार से हमें भी कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना चाहिए। एक दिन पहले एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता, उससे केवल तुम पासिंग मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अपने दिमाग का विकास नहीं कर सकते हो। अब उन चारों दोस्तों को रेड्डी सर की बातें समझ में आने लगी थी। वे चारों दोस्त अब समझ चुके थे कि हमें लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो इस कहानी को, जो भी तुम्हारा ऐसा दोस्त है जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है और अपने आप को 30 मार्क का समझता है, उसको शेयर ज़रूर करें।